दुनिया में कई तरह के रिवॉल्यूशन आए, कई तरह की क्रांतियां आई, जिसने हम ह्यूमंस को, इंसानों को बदलने के लिए मजबूर किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, कि सबके अंदर प्यार आने लगा अपने अपने देश के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, कि हमारा भी देश हो, उस देश में सब अच्छी तरह रह सके, शांति से रह सके। फिर उसके बाद रिलीजियस रिवॉल्यूशन, कि सबका अपना अपना एक अलग धर्म हो और जो उस पर्टिकुलर धर्म में बिलीव करते हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, उनके साथ सही तरीके से रह सकें। रिवॉल्यूशन आते गए, क्रांति आती गई। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसों की तरफ हम चलते गए। इन सब रिवॉल्यूशन ने हमें सिर्फ रोबोट बनाया है। रोबोट इन द सेंस कि इन सब की वजह से हम प्रोग्राम्ड हो गए हैं, कंडीशनड हो गए। हमारी ब्रेन सेल्स जो हैं वो रोबोटिक हो गई है, यानी कि जैसा हमें बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, हम उसी हिसाब से चलते जा रहे हैं। वी आर सेकंड हैंडेड पीपल्स। हम जो है वो, हमारी खुद की थिंकिंग कुछ बची नहीं है। एक एक ह्यूमन जो कि हर मोमेंट चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसमें उसके अंदर एक फ्रेश एनर्जी जो होनी चाहिए, एक वाइटैलिटी जो होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। हम सब एक रैट रेस में हैं कि हमें जो है वो दुनिया में अपना नाम करना है, पैसा कमाना है और बहुत सारी चीजें करनी है, हमें अपने शौक पूरे करने हैं। क्यों? क्योंकि इधर उधर हम सब जगह देख रहे हैं ऐसा होते हुए, और इन सारी चीजों की वजह से हम ट्रैप से हो जा रहे हैं, इस चीज की वजह से। तो दुनिया को एक एक अलग तरीके की रिवॉल्यूशन की अब जरूरत है, और वो रिवॉल्यूशन है साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। एक एक साइकोलॉजिकल म्यूटेशन, जिसको हम कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। इस स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हम जो कुछ भी करेंगे, हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, उसको बिल्कुल नाउ में होकर, प्रेजेंट में होकर करेंगे। उसमें पास्ट इंटरफेयर ना करें, यानी कि उसमें जो थॉट्स का प्रोसेस है, जो हमारे थॉट्स हैं जो कि पास्ट है, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि पास्ट मीन्स एक एक प्रोग्रामिंग, एक कंडीशनिंग। फिर तो इंसानों में और रोबोट में कोई अंतर नहीं रहा। ह्यूमंस का मतलब है कि एक बिल्कुल ही यूनिक चीज, जिसको जिसको कोई नहीं पढ़ सकता, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो अपने आप में एक एक नए तरीके से चीजों को सॉल्व करे, ना कि जो हमारे जितने भी पुराने मेथड्स हैं इनसे। क्योंकि इन पुराने मेथड्स की वजह से हम देख रहे हैं आज के टाइम भी वॉर्स हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इन चीजों की वजह से आज भी लोग वायलेंट है, लोगों में गुस्सा है। लेकिन साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का यहाँ पर मतलब है कि चीजों को एज इट इज देखना, जैसी चीजें हैं। क्योंकि जब हम चीजों को एज इट इज देखते हैं, जैसी चीजें हैं, उस सीइंग में जब हम रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल नाव में होते हैं, तो फिर एक अलग तरीके की एनर्जी आती है। और वो एनर्जी 100% एनर्जी होती है, जिसको जो अपने आप में एक कंप्लीट, जिसको वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता, कि कंप्लीट फ्रीडम वाली एनर्जी। और उस फ्रीडम से जब हम कुछ करते हैं तो फिर आगे फर्दर उससे कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता। क्योंकि हमने हमारा जो पास्ट है, हमारे जो थॉट्स हैं, उसको इंटरफेयर नहीं होने दिया। थॉट्स के थ्रू जो भी चेंज आएगा, या थॉट जो भी क्रिएट करेंगे, वो अपने आप में डिविजिव होगी, क्योंकि वो पास्ट से चीजें आ रही हैं। और लाइफ
हर मोमेंट नई है, बदल रही है, चेंज हो रही है, उसमें कांस्टेंट चेंज आ रहे हैं लाइफ के अंदर। लाइफ हमेशा फ्रेश है और हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से डिवीजन आ रहा है। तो साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का मतलब एक मेडिटेशन का रिवॉल्यूशन, जहां पर हम अपने आप को समझे, जहां पर हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है। हम अपनी फीलिंग्स को, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, यानी अगर मैं समरी कहूं तो इंटरनली हम अपने आप को समझे, इस रिवॉल्यूशन की जरूरत है। और जब हम इंटरनली अपने आप को समझेंगे तो उससे फिर एक आउटर वर्ल्ड जो होगा वो एक अच्छा वर्ल्ड बनेगा, एक अच्छी दुनिया बनेगी। तो हम जो भी एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं, हम जितने भी एफर्ट्स लगाते हैं, वो सारे परिणाम है कि हम अभी भी पास्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, प्रेजेंट जैसा है वैसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज का विरोध ना करें या फिर हम अपने पर्सनल गोल्स भूल जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कंप्लीट एनर्जी के साथ करें, बिल्कुल नाव में रह के, बिना किसी डिवीजन के, जहां पर हम बिल्कुल फ्रेश होकर चीजों को करें और यहां पर कोई अटैचमेंट ना हो। तो इससे हम एक एक बेटर चेंज लेकर आ सकते हैं और इसी चेंज की हमें जरूरत है। मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेडिटेशन से हम एक्चुअल में खुद को जान पाते हैं, सही में। तो मेडिटेशन के बारे में मैंने कई सारी बातें की हुई हैं, आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं जिनको मेडिटेशन के बारे में जल्दी जानना है या फिर बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो उनको लेकर मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है मेडिटेशन का। डिटेल में मेडिटेशन की बात की हुई है 10 वीडियोस हैं टोटल। आप इस कोर्स से इंसाइट ले सकते हैं, 10 दिन तक ये कोर्स चलेगा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।